दिस इज प्राची सिंह अगेन, वन ऑफ योर मोटिवेशनल ट्रेनर्स। और आज YouTube पे आप सबके सामने आने का एक ही मकसद था, वो है मेरी नेक्स्ट बुक दैट इज रीशेपिंग फेमिनिज्म। मैं बात करूंगी उन आदमियों के बारे में जो सफर हो रहे हैं कुछ औरतों की वजह से। क्यों? क्योंकि फेमिनिज्म हमेशा बात करता चला आ रहा है इक्वालिटी के बारे में, लेकिन इक्वालिटी वो बात करते थे जहां एक औरत को एक आदमी के स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। लेकिन आज आलम ऐसा है जहां एक आदमी को एक औरत के स्तर तक पहुंचने की जरूरत है, और वो इसलिए क्योंकि फेमिनिज्म का नाजायज फायदा बहुत उठाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, डाउरी केसेस हैं, बहुत सारे फेक डाउरी केसेस हैं जिसमें झूठे तौर पे हम दहेज के केस, औरतें, मैरिड विमेन झूठे दहेज के केस अपने इन-लॉज वालों पर फाइल करते हैं। और ना ही सिर्फ ये, बल्कि फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस बहुत सारे। एक औरत जन्म देती है और वो जन्म गलत और सही दोनों को दे सकती है। इस बुक में मैं बात करने वाली हूँ विमेन एज अ पावर, यानी कि एक औरत जो एक पावरफुल सोर्स है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। और इसी के लिए मैं आज इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ मिस अंजू सिंह को, जो मेरे साथ रहेंगी। और इस पे हम बहुत ही मैच्योर बेसिस पे डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली औरत और आदमी के कारण इस समाज में क्या क्या घटित हो रहा है और क्या क्या बदलाव की जरूरत है। फेमिनिज्म हमेशा एक ही झंडे को उठाता है। वो ये होता है कि ओहो, औरत सफर कर रही है, उसको बहुत सारी पावर की जरूरत है, उसे सहारे की जरूरत है, औरत के साथ नाजायज हो रहा है। लेकिन इस बुक में मैं बात करूंगी कि औरत के डिस्ट्रक्शन के लिए, इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, आदमी के डिस्ट्रक्शन के लिए भी जिम्मेदार है। ये बहुत ही गलत बात है कि हम क्राइम को और इनजस्टिस को जेंडर बायस बना के रखते हैं। गलत काम कोई भी जेंडर कर सकता है, और जो जेंडर गलत काम कर रहा है वो गलत है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा आदमियों को ब्लेम करें, हम हमेशा आदमियों को बोलें कि आप लोग सब कुछ गलत कर रहे हैं औरत के साथ। तो इस बुक में रीशेपिंग फेमिनिज्म में मैं बात करूंगी हर उस दिक्कत की जो आदमी और औरत भी दोनों सफर कर रहे हैं एक दूसरे की वजह से। फेमिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है जिसमें उन्होंने सिर्फ औरत को पावर देने के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था। लेकिन क्योंकि मैं बात करूंगी रीशेपिंग फेमिनिज्म की, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब वक्त है कि हम इसकी डेफिनेशन को बदल दें। फेमिनिज्म था एक्ट ऑफ इक्वालिटी फॉर वुमेन, लेकिन अब मैं बात करूंगी एन एक्ट ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर एवरी जेंडर, जो कि बहुत जरूरी है। हम दोनों इस पे डिस्कशन करेंगे आज आपके सामने कि एक्चुअली औरतें कहाँ किन जगह पे गलत हैं, आदमी भी गलत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आदमियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहते या औरतों के खिलाफ बोलना चाहते। हम किसी के खिलाफ या किसी के साथ हम कुछ नहीं ऐसा करना चाहते। हम बात करेंगे सिर्फ न्याय और सही रहने के बारे में। और इस पे हम आगे जानेंगे मिस अंजू सिंह से, जिनकी जिंदगी के अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं और इनके मन में इस टॉपिक को लेके क्या विचार है, आइए जानते हैं। हाय व्यूअर्स, सो मैं फर्स्ट टाइम आपको आज दिखाई दे रही हूँ क्योंकि बिफोर दैट आई डिडंट वांट टू टेक एनी टॉपिक बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑफ मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube because I don't like this. But today the topic is very special. So today actually this is not my book. Prachi has written that book and I am very proud of that girl that she has made up these kind of book, because everybody is talking about the women's right. But I am not talking about only women right. Being a woman, I am saying that thing. And she is also a woman. Hindi समझेंगे या English? I think हिंदी में हम कंटिन्यू कर सकते हैं, right? Okay, so we'll start with हिंदी. तो प्राची, मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहती कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिए। So I just want to talk about only one point today. First point. What is the first point of it? The first point of my book is education. Right? Yes. Education का मतलब ये होता है कि जो हमें समझ में आता है कि हमारे पास बहुत सारी डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। लेकिन एजुकेटेड कौन नहीं है आज? हर कोई एटलीस्ट ग्रेजुएट तो है, 12वीं पास तो है। लेकिन रियल एजुकेशन क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है रियल एजुकेशन इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू अ ट्रू कैरेक्टर बिल्डिंग। और कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि क्या हम दूसरों के ऊपर गलत इल्जाम लगाएं। तो मेरा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर होगा एजुकेशन, जिसमें मैं ये बात करूंगी कि ट्रू एजुकेशन वो है जिसमें
हमारे अंदर विजडम हो, टेम्परेंस हो, क्वालिटी हो, सारी चीजें हो, जिससे हमें पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे हम न्याय समझ सकें, जिससे हम कि दूसरों के साथ गलत ना कर सकें। और मैं एजुकेशन को रीडिफाइन करते हुए फेमिनिज्म को लाइमलाइट में पहले चैप्टर में लेके So that is your first chapter. दैट इज माय फर्स्ट मैं चैप्टर। आपसे एक बात और पूछना चाहती कि आप इस टॉपिक में बता रही हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन लोग समझते हैं कि जो हम पढ़ाई करते हैं दैट इज ओनली एजुकेशन, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं नहीं गलत हूँ, आप आई थिंक टॉकिंग अबाउट वैल्यूज और कल्चर जो हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारी संस्कृति, हिंदुस्तानी संस्कृति, इंडियन संस्कृति। Maybe you're talking about those things, I think. Yes, I am also talking about values and culture here. वो values और culture जिसे आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा परहेज हो गया है, हमें बहुत परेशानी होती है उन values और cultures में रहने की वजह से। सबसे important value और सबसे important culture जो इस पूरी दुनिया का है वो है इंसानियत। और इंसानियत सीखना और इंसानियत को समझना ही हमारे लिए बहुत टफ हो गया है, क्योंकि हमें ये लगता है कि पैसे की पट्टी और एम्बिशन की पट्टी हमारी आंखों पर इस कदर बन चुकी है कि मेरे हिसाब से प्राची, हम ये चाहते हैं कि हम सिखाने के साथ साथ पहले वो ह्यूमैनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आप उसी बारे में बात करना चाहते हैं? मैं वही बात करना चाह रही हूँ कि सिखाने के लिए हम नहीं हैं, ना ही मैं सिखाना चाहती हूँ, ना ही आप सिखाना चाहेंगे। हम सिखाने के लिए नहीं है, हम आपस में शेयर करने के लिए, हम आपस में एक दूसरे को काउंसिल करने के लिए कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन हमारी लाइफ में जो है वो ह्यूमैनिटी है। So, यहाँ लोगों को कुछ स्पेशल मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया। We are just discussing about the problems which we all are facing, men and women. We keep talking about always equality. और इक्वालिटी के मामले में हम क्या कहते हैं कि इक्वालिटी क्यों, हम इक्वल ही हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि एक ऊंचा है एक नीचा है, कोई भी नहीं है, सब इक्वल ही है। We just keep talking about the equality but we are not showing that equality over here. अगर हम अपने दो बच्चे पालते हैं, एक लड़का एक लड़की पालते हैं, तो उसको अलग शिक्षा देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट रेप केसेस। रेप केसेस क्यों होते हैं? अगर मेरा एक बेटा भी है, मेरी बेटी है, मैं अपने बेटे को ये कहूँ कि बेटा रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद अगर कोई नहीं काम, देयर इज नो नीड टू गो आउट। सेम थिंग, बट हम ये बात अपने बेटों को नहीं सिखाते, बेटों को नहीं सिखाते, बेटी को सिखाते हैं। राइट। अगर हम अपने बेटों को भी अपने घर बिठा लेंगे तो कौन रेप करेगा, कौन कुछ करेगा, कुछ भी लेकिन नहीं हम इस वीडियो के जरिए ये नहीं कहना चाहते कि हम एक टाइम फिक्स करें किसी भी जेंडर के लिए बाहर जाने के लिए या घर बिठाने के लिए। हम ये कहना चाहते हैं दैट देयर इज नो स्पेसिफिक स्टीरियोटाइपिंग नीडेड। एक स्टीरियोटाइप करने की जरूरत नहीं है किसी भी जेंडर को। लेकिन एक बात समझ में आ सकती है कि यस, जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, उनके अंदर एम्पैथी, प्यार, केयर, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो घर का ध्यान ज्यादा रख सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बाहर के लिए अपना एम्बिशन नहीं पूरा कर सकती, या वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, या वो सीईओ नहीं बन सकती, या वो लीडर नहीं बन सकती, या वो ऑथर नहीं बन सकती, वो कुछ भी बन सकती है। लेकिन इस बुक में मैं बेसिकली वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि झूठ की नींव पर कोई भी समाज नहीं बनाया जा सकता। बेसिकली आवर फर्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन। एजुकेशन के लिए हम दोनों जेंडर को इक्वल रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की जो है वो हमें कमा के नहीं देगी तो हमें उसको नहीं पढ़ाना, उस पर स्पेंड नहीं करना है। सो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें दोनों को बराबर शिक्षा देनी चाहिए विदाउट थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। बच्चों को जब हम ये चीज़ें इक्वालिटी सिखाएंगे स्टार्टिंग में, तो आगे वो भी अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो ऐसे ही समाज दिन पर दिन सुधरता चला जाएगा। ये हमारा एक स्टेप है जो हम सबको मिलके लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आज हम अगर बोलेंगे तो कल सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन मेरी बुक का पहला टॉपिक है, जैसे मैं संजू सिंह ने हमें बताया, जिसमें हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमैनिटी एज अ कोर वैल्यू की, और जिसमें हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि आजकल लड़कियां इतना पढ़ चुकी हैं अर्बन एरियाज में स्पेशली कि जो मेन हैं, जो आदमी लोग हैं, वो इतना ज़्यादा शायद पढ़ाई की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं और गेम्स और यूट्यूब वीडियोस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो इन माई बुक माई फर्स्ट चैप्टर इज एजुकेशन, जिसमें मैं बात करूँगी कि हर आदमी और हर औरत को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन दोनों में से किसी भी जेंडर को इसके लिए घमंड और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की वजह से जो भी अत्याचार वो समाज पे कर रहे हैं उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन मींस मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन, घर से जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो भी इक्वल देनी चाहिए मेल और फीमेल को। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश नॉलेज कि हम बात कर रहे हैं डिग्री और सब चीज़ों की। नॉलेज मीन्स जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लड़का और लड़की को बराबर शिक्षा दो। कि लड़की को ये कहना है कि बेटा दूसरे घर भी अगर जाना है तो वो भी तुम्हारे मदर फादर ही है, क्योंकि हमारे घर भी किसी दूसरे घर की लड़की है, तो फिर हम क्या करेंगे।
लेकिन हमने देखा है कि एजुकेशन के नाम पे लोग पढ़ाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वाली एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसके ये बिना- एजुकेशन बहुत जरूरी है, जरूरी है। दैट इज कॉल्ड हाँ, एक्चुअली हाँ, कैरेक्टर हाँ, एजुकेशन। कैरेक्टर एजुकेशन, क्योंकि हमारा इंडिया जिस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो चीज़ें हमें डाउन नहीं। सबसे एक एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज़ के लिए? कौन है कि अगर मैं कहती हूँ कि एक लड़की एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाती, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, ना ही सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक अच्छी कोर एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन के लिए, लेकिन फेमिनिज्म कभी ये नहीं कहता कि इस एजुकेशन के लिए एक औरत ही औरत के लिए जिम्मेदार है। आपने खुद देखा होगा कि हमारे घर में फादर्स इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, इनफैक्ट ऑल द फैमिलीज, फादर्स का अर्निंग तो होना जरूरी होता ही है, ठीक है, चाहे मदर्स हाउसवाइफ हो या अर्निंग हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इट्स हाई टाइम कि फेमिनिज्म ये भी रियलाइज करे, जो मैंने अपनी बुक में लिखा है रीशेपिंग फेमिनिज्म में, कि एक औरत की एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। उसको ही ये चीज सिखानी होगी, एक मदर को ही ये चीज सिखानी होगी कि वो अपनी बेटी को और अपने बेटे को किस तरह के संस्कार, किस तरह की वैल्यूज और किस तरह की एजुकेशन के थ्रू शी इज लेटिंग हर चिल्ड्रन पास। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फीमेल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, यू राइट। अगेन मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है कि मैं जो चीज़ मैं सिखा सकती हूँ वो शायद मेरे हस्बैंड नहीं सिखा सकते। हाँ, सिखा सकते हैं। क्या है कि मैं भी अपनी मदर से ही सीखी हुई है सब कुछ, क्योंकि मेरे फादर ने भी सिखाई है। मैं डिनाई नहीं करूँगी कि मेरे फादर मुझे कुछ अच्छा नहीं सिखाते, मेरे फादर ने भी सिखाया है, लेकिन ज़्यादा मेरी मदर ने मुझे वैल्यूज दी, और वही वैल्यूज मैंने अपने बच्चों को सिखाई। तो मेरे हिसाब से प्राची, मदर का रोल फादर से भी ज़्यादा होता है बच्चों को वैल्यूज देने के लिए, बच्चों को एक कहते हैं नैतिक शिक्षा, जिसको कहा सकता है कि नैतिक शिक्षा दी जा सकती है, तो वो मदर ज़्यादा दे सकती है, क्योंकि मदर, जैसे हमें कहा भी जाता है कि मदर इज द गॉड्स फाइनेस्ट क्रिएशन, है ना। सो वो लाइन गलत नहीं है। हाँ, अगर हम नहीं सिखाते, जब हम बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, वो चीज़ें सबसे पहले हम करते हैं उस चीज़ को, बाद में हमारा समाज होता है। अगर मैं अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि वो जाके दूसरे का घर खराब करेगी, मेरा तो नहीं करेगी, अगर मैं ये सोचती हूँ, तो ऐसी अगर दूसरी बात सोचेगी कि वो दूसरे का घर खराब करेगी जाके, मेरा तो नहीं करेगी, तो फिर एक आके मेरा भी घर खराब करेगी। तो ये बुढ़ापे में हम सबको झेलना ही पड़ेगा। तो हमें मिलके शिक्षा सब लड़कियों को, मदर्स को यही देनी है कि बेटा, एक फीमेल को फीमेल ही समझ सकती है, मेल अपने तरीके से सिखाएगा, क्योंकि मेल को ये चीज़ की समझ नहीं, फीमेल ही समझ सकती है, क्योंकि मेल को भी जन्म एक फीमेल ही देती है, तो मेल को भी फीमेल समझ लेती है और फीमेल को भी समझ लेती है, लेकिन मेल के लिए बहुत मुश्किल। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हम जैसे मैं सच में शेयरिंग विद यू हर अपब्रिंगिंग फैक्ट्स, तो ऐसे ही अपनी बुक के बहुत सारे चैप्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें पहला चैप्टर एजुकेशन था, और अपब्रिंगिंग भी उसमें एक मेजर चैप्टर रहेगा। और अपब्रिंगिंग के दौरान हम समझेंगे कि परवरिश में ऐसी क्या खामियां रह जाती हैं जिसकी वजह से ये समाज एक इम्बैलेंस्ड, जिस कानून की आंखों पर पट्टी बंदी होती है, उस तरह का बनता चला जा रहा है। तो गलत, हम बस अंधाधुंध गलत कर रहे हैं लोगों के साथ। मदर इज द फर्स्ट टीचर, यू नो वेरी गुड। ये तो हमें मान के चलना ही पड़ेगा, मदर इज द फर्स्ट टीचर, राइट। फादर इज also a teacher, and she can create a society, being a woman, she can create a society where a woman is never against a woman, where a woman is never falling short of her confidence against a man, and where every gender is equal and both of them are loving each other. competition की जरूरत क्या है आखिर? क्यों compete करना एक आदमी को और एक आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे इस बारे में, जैसे क्योंकि हमारी सराउंडिंग में भी हमने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो एक मेल नहीं, फीमेल की वजह से प्रॉब्लम फेस की, और इनफैक्ट वो टैग लग जाता है मेल पे कि गलती इसने की है, लेकिन पूरा जो बेस बना के तैयार किया जाता है एक थाली में, वो औरत करके देती है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे न्यूमरस हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज होंगे जो हम डिस्कस करते रहेंगे। आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को वायरल कीजिए, और बुक को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कहीं ना कहीं इस समाज में हम एक न्यू रे ऑफ होप, खुशी की लेके आ पाए। एंड आई होप यू आर गोइंग टू डू दैट। हमें इस बारे में एक बात और करनी चाहिए चाची, हम दो ही क्यों, हमें आई थिंक दुनिया की बहुत सारी वुमेन के राय लेनी चाहिए, और हमें वीडियोस में शामिल करना चाहिए वुमेन को। ओनली हम ये नहीं जानना चाहते कि हमें जो समझ है हम उसको में डालें, ठीक है, हमारी भी एक अपनी समझ है जो हमने इसके बारे में हमने डिस्कस किया, हमने भी लिखा है। सो मैं चाहती हूँ कि और भी वुमेन इस बारे में अपने वीडियोस बना के हमें शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो में
उनके वीडियोस भी शेयर करें और हमें लिखें कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है, क्या हम सही कह रहे हैं, हमारी समझ ये है, आप बताइए आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। So friends, this is my first chapter and I want कि आप लोग नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसमें जरूर इस बुक को, Kindle Unlimited पे ये बुक फ्री है, आप लोग फ्री लॉगिन कर सकते हैं Kindle Unlimited पे एंड यू कैन रीड रीशेपिंग फेमिनिज्म, जिसको मैं नाम दे रही हूँ फेमिनिज्म, यानी कि FEMENISM, यानी कि एक फीमेल और मेल दोनों को मिला के जो इज्म बनता है, जो थ्योरी बनती है, उस थ्योरी के ऊपर मैं बात करूंगी। आई एम नोवेयर गोइंग टू सपोर्ट जस्ट फेमिनिज्म और मैस्कुलिज्म, आई एम नोवेयर गोइंग टू सपोर्ट दैट। सो प्लीज रीड दिस बुक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड दिस इज द ओनली बुक विच इज गोइंग टू ब्रिंग रेवोल्यूशन, जो आप लोगों की हेल्प करेगी, जो आप लोगों के लिए एक नया समाज खड़ा करेगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे फेमिनिज्म के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो होगा मैरिज एंड डिवोर्स, जिसमें दोनों का हाथ इक्वल होता है। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड रहिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द बुक। थैंक यू ऑल। Don't forget to make your videos as well, because we want to share your videos as well. Yeah. Okay. Bye bye. Bye bye.